माननीय राज्यपाल से सदन को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और इस विधानसभा के सभी भाइयों और बहनों, अपना लोक अतई लोई के नमस्कार चोयनासु एटा नूतन वित्तीय वर्ष आरंभनी ऐ शुभ मुहूर्त मोई अपना लोकन शुभेच्छा चानुसु। आज मैं 23-24 के बजट सत्र की शुरुआत में आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूं। इस अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकाश डालते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। असम में पुनरुत्थान के पथ पर लाने के लिए हमारी सरकार ने हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। मेरी सरकार ने राज्य की जनता के आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व शांति, प्रगति और विकास की नई यात्रा का एक नई पटकथा लिखी है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य के विकास के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव और निवेश सबसे बड़ी बाधाएं थी, लेकिन मेरी सरकार ने निरंतर प्रयासों में एक विश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। राज्य के लोगों ने एक नया विश्वास, उम्मीद और ऊर्जा पैदा हुई है, जिससे राज्य के विकास में नई यात्रा प्रारंभ हुई है। विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के पहले मैं सांस्कृतिक क्षेत्र में मेरी सरकार की 2 उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूँगा। ये उपलब्धियाँ हमारी सांस्कृतिक इतिहास की जुड़ी हुई है, जिसने हमारी सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को उच्च पायदान पर स्थापित करने की मदद की है। सबसे पहले मैं इस वर्ष आयोजित लाचित दिवस की घटना पर प्रकाश डालना चाहूँगा। यह परम संतोष की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इस आयोजन में लोगों ने अहोम साम्राज्य के महान सेना नायक लाचित बोरफुकन के बारे में जागरूकता पैदा हुई है। इसमें अहोम साम्राज्य के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर रेखांकित करने का अवसर मिला है। अहोम साम्राज्य के नायक लाचित बोरफुकन की राष्ट्रभक्ति और वीरता पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने आक्रमणकारी मुगलों को करारी हार देकर इस भूमि को आक्रमणकारियों के अधीन होने से बचाया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के उस सेना नायक की 400वीं जयंती थी और मेरी सरकार ने महान सेना नायक को सम्मान देने के लिए नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने भाग लिया। यह भी गर्व का विषय है कि हस्तलिखित टिप्पणियों की श्रेणी में असम सबसे बड़े ऑनलाइन फोटो एल्बम के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया है। लाचित बोरफुकन पर 42.94 लाख लेख प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना है। 9 मार्च 23 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिमिटेड यूके द्वारा मेरी सरकार को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉर्ड प्रदान किया है। मेरी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस दिशा में हमारे प्रयासों के कई मील के पत्थर साबित हुए हैं। उसमें शामिल है चराईदेव मैदान और प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। मैदान अहोम राज्यवंश के राजाओं
और राजवंश के सदस्यों के अक्षर अवशेष को दफनाया जाता है, वह गर्व की खुशी का विषय है कि इस वर्ष भारत के एकमात्र नामांकन सरायदेव मैदान में यूनेस्को सचिवालय में सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए असम सरकार तथा राज्य की जनता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने सरायदेव मैदान के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। माननीय सदस्य, बिहू असम की जीवन रेखा है। असम में गौरव बिहू की वैश्विक परिदृश्य में से जाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए 14 अप्रैल को सरोजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10,000 से भी अधिक कलाकार भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य आयोजन में साक्षी बनने की सहमति दे चुके हैं। इस वर्ष राज्य की अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 में असम ने पहली बार 1 लाख करोड़ बजट व्यय को पार किया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल बजट के संकेतित निधि कंसोलिडेटेड फंड हेतु 1,27,793 रुपये का बजट का प्रावधान किया गया। फरवरी 2023 तक 1,03,000 करोड़ व्यय किया है, जो यह दर्शाता है कि मेरी सरकार ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले ही 1 लाख करोड़ रुपया व्यय करने के आंकड़े को पार कर लिया है। इसे आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार की कुल बजट लगभग 1,20,000 खर्च जो राज्य के विकास को दर्शाती है। 2021-22 में राज्य के पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में 150% से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 17-18 में 20,000 करोड़ रुपया जो बढ़ करके 21 में 7,943 करोड़ हुई है। इस वित्तीय वर्ष में मेरी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि 3 मेडिकल कॉलेज धुबड़ी, कोकराझार और नगांव में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति पत्र मिलना, इसमें MBBS की 300 सीटों की संख्या की वृद्धि हो गई है, जबकि जल्द ही चौथा चिकित्सा महाविद्यालय नलवाड़ी में भी आने की उम्मीद है। इससे राज्य में MBBS की 1500 सीटें तक बढ़ जाएगी। यह राज्य के चिकित्सा शिक्षा और डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष रूप से अगर इस तथ्य पर विचार किया जाए कि राजधानी आज़ादी के बाद से असम में 2009 तक केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे, जिनमें 326 MBBS छात्रों की वार्षिक दाखिला मिलता था। मेरी सरकार ने किसानों की आय में भारी वृद्धि करते हुए 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,940 रुपया प्रति क्विंटल के साथ धान खरीद अभियान शुरू किया था। इसमें 43,978 किसान लाभान्वित हुए थे और वे 1,097 करोड़ उपार्जित करने में सफल हुए। पिछले साल राज्य की 5.65 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की। इसमें से केवल 1 लाख मैट्रिक टन ही 16 मार्च 22 तक खरीदा गया था। इस साल इसे बढ़ाकर 2,000 समर्थन मूल्य 2,040 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। मेरी सरकार 4 मार्च 23 तक किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद कर चुकी है, जिसमें 33,249 किसानों को राज्य भर में 198 धान खरीद केंद्रों से अपनी उपज बेचकर 612 करोड़ रुपये कमाए हैं। मेरी सरकार चालू खरीफ विपणन सीजन में अंत में यानी 30 सितंबर 2023 तक 10 लाख मैट्रिक टन धान के लक्ष्य तक पहुंचने की प्रति आशान्वित है। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से राज्य के वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अनुमानित रूप से वर्ष 22-23 के राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पादन मौजूदा कीमतों पर 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो 21-22 में 3,92,000
70.98 करोड़ था। मेरी सरकार को इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 5 लाख करोड़ के रुपए के पार कर क्या इतिहास रचने का विश्वास है। 22-23 में मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,22,994 रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 21-22 में 1,11,162 की तुलना में मौजूदा कीमतों में 10.61% की वृद्धि है। मेरी सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए वित्त क्षेत्र में कई पहलों को लागू किया है, जिसमें राजस्व संग्रह की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले वित्त वर्ष 21-22 के 10,141.09 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 22-23 में दौरान नवंबर 22 तक 12,747.53 करोड़ रुपए जीएसटी प्लस गैर जीएसटी एकत्र किया गया। इस अवधि में 25.70 की वृद्धि दर देखा गया है। आज हमारा खुद का राजस्व हस्तांतरण सहित बढ़कर 3,500 करोड़ रुपया प्रति माह हो रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों के अपने स्वयं के स्रोत से वेतन देने के लिए पर्याप्त है। यह निसंदेह मेरी सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मई 2021 के बाद मेरी सरकार ने नीति और संस्थान सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वाकांक्षी सुधार कार्यसूची में लगातार प्रगति की है और संबंधित क्षेत्रों में अनुरूप निवेश किया है। सुधार कार्यसूची व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और लगातार और गंभीर जलवायु संबंधी समस्याओं का प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने की इच्छा रखता है। इसमें 2022 के उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए राज्य के ईएपी के क्षेत्र में नया जोर दिया है। वर्तमान में निष्पादन और विभिन्न चरणों में 31,126 करोड़ रुपए के कुल भागीदारी के साथ 15 ईएपी चल रही है। ये परियोजनाएं वित्त, परिवहन, लोक सेवा, वितरण, सड़क, पुल, अवसंरचना, कृषि, पर्यावरण और वन, जलापूर्ति और जल प्रवाह, मल प्रवाह पद्धति, बिजली, कौशल विकास आदि जैसे क्षेत्रों में अधीन है। इन चल रही परियोजनाओं में से 2022 के दौरान 13,862 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा 31,212 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ आर्थिक मामलों में विभाग डीईए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित 11 पाइपलाइन ईएपी है। उल्लेखनीय है कि 2022 के दौरान ही इन पाइपलाइन ब्राह्म सहायता प्राप्त परियोजना में से 13,572 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 5 परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो विकासात्मक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास और राज्य के कल्याण के लिए भारत सरकार से प्राप्त समर्थन को दर्शाता है। कुछ साल पहले तक राज्य में हिंसा, उग्रवाद आम बात थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास असम और पूर्वोत्तर स्थायी शांति लाने के लिए आज सभी प्रमुख विद्रोही समूह ने हथियार डाल दिए या बातचीत में शामिल हो गए। विद्रोही समूह के साथ प्रमुख शांति समझौते तथा हस्ताक्षर किए हैं। इसमें महाराष्ट्र का विधायक ने महाराष्ट्र का असेंबली में कहा है असम के लोग कुत्ता का मांस खाता है सर। इसके बारे में मेरा मांग है सर, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए सर, उसको अरेस्ट किया जाए बिकॉज ऑफ दैट इज ए सेंटिमेंटल मैटर सर। हम लोग असम के लोग, हम लोग कुत्ता का मांस खाता है, आप लोग हो सकता है, हम लोग नहीं, आप लोग हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं। ये लाना चाहिए था, स्पीच में लाना चाहिए था, बात कर रहे हो पहले स्पीच में लाना चाहिए था, स्पीच में ये लाना चाहिए था, सदस्यगण स्पीच में ये लाना चाहिए था, स्पीच में ये लाना चाहिए था, इसको पकड़ के ले आना तो असम पूरे असम के लोगों का प्लीज पढ़ने दीजिए, प्लीज अब मान्य अध्यक्ष प्लीज हालांकि तो पढ़ी बोलो दिया मैं लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ। कमलक्ष प्लीज
हालांकि विकास को Honorable member, please. जारी रखने के लिए तथा विकास के साक्ष्य को पूरा करने के Please, लिए honorable member, please. सरकार को पूरी प्रतिबद्धता के साथ खुद को समर्पित करने की जरूरत है। असम के लोगों को एकजुट Honorable होकर Leader. चुनौतियों का सामना माननीय अध्यक्ष महोदय, बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। मुझे माननीय विकास है, सदনৰ নেতাই मुझे विश्वास है कि ऑल पार्टी प्रतिष्ठान मीटिंगত सदन में এটা request माननीय কৰিছিল सदस्य भी যে अनुकरणीय আমি नेतृत्व का परिचय परंपरागतভাৱে देंगे যেনেধৰণে और ৰাজ্যসভাৰ लोगों को राज्य के সভাপতিসকলক विकास আমি के বিভিন্ন उद्देश्य ধৰণৰ के काम মন্তব্য करने के কৰিছিলোঁ। लिए प्रेरित करेंगे। সেইখিনি নকৰি माननीय যিহেতু सदस्यगण, নতুন ৰাজ্যপাল আহিছে, मेरी তেখেতক আমি सरकार আদৰণি हमारे জনাব सबके লাগে, স্বাগতম জনাব प्रिय লাগে। प्रधानमंत्री সেই द्वारा কথাখিনি আমি उत्तर মানি पूर्व লৈছোঁ। के विकास के কিন্তু लिए ইয়াত বহুত इंजन के objectionable কথা আছে, যেনেকৈ में আমাৰ बदलने की সভাপতি संकल्प से কৈছে, प्रेरित है। অৰ্থনৈতিক हम অৱস্থাটো पिछले যিটো एक साल কৈছে, से সেইটো বিষয়ে আমাৰ उनके ক'বলগীয়া আছে। उम्मीदों पर खरा বিভিন্ন उतरने की ধৰণৰ कोशिश মানুহৰ करते आ रहे সেই বিষয়ে हैं। ক'বলগীয়া हमारी আছে। सरकार ने আমি বেলেগ राज्य চৰ্চা- की क्षमता চৰ্চা के আমি उजागर কৰিম। करने के কিন্তু उद्देश्य से ইয়াত कई থকা उपाय যিবিলাক किए কথা, हैं। আমাৰ मैंने মনৰ अपनी বিপৰীতে, सरकार की ৰাইজৰ মনৰ नीतियों, বিপৰীতে, कार्यक्रमों ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ और বিপৰীতে उपलब्धियों को আছে। रेखांकित সেই किया है। কথাখিনি কিন্তু আমি objection मेरी কৰিম। सरकार না, এইটো असम के amendment लोगों के আনিব लिए পাৰিব, amendment सभी আনিব मांगों পাৰিব, को আৰু पूरा চব करने के চৰ্চা लिए হ'ব। प्रतिबद्ध है। ধন্যবাদ। पूर्व में उल्लेखित नीतियों और कार्यक्रमों की झलक से पता चलता है कि मेरी सरकार अगले 3 वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं इस सम्मानीय सदन में समर्थन और राज्य के सर्वांगीण विकास और असम के सभी वर्गों को लोगों के साथ लाभ के लिए एक साथ काम करने का अनुरोध करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद हमारी राज्यपाल जी को। अभी राज्यपाल जी को हम विदा देते हैं।